नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2024 को जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर लिया गया था टायर 1 का, उसके अंदर जितने मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ 4 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की लास्ट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि यदि किसी घन की भुजा 3 है और तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच का अनुपात होगा। आपको देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए कितना होता है। आप लोग 6a²। घन का आयतन कितना होता है, ए का क्यूब होता है कि नहीं होता, होता है। अगर अनुपात में काटूंगा तो a² ए क्यूब को कितनी बार कटेगा, ए बार कटेगा। तो 6 की जगह 6, ए की वैल्यू कितनी रखी है, घन की भुजा कितनी है, आप लोग 3 है। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, आप लोग 2:1 आ गया। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक कार्यालय है जिसमें 12 कर्मचारी है, जिसमें क्या है 12 एम्प्लॉय है और सभी कर्मचारियों को जो औसत आयु है वो 35.5 वर्ष यानी कि 35.5 है। एक नया कर्मचारी यहाँ पर कार्यालय में शामिल होता है, ऑफिस में ज्वाइन करता है और तो औसत जो है वो 37 वर्ष हो जाता है। तो नए कर्मचारी की एज पूछ रहा है, कैसे बताएंगे। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, बराबर आप बोलोगे न्यू मेंबर बराबर होता है ओल्ड मेंबर प्लस माइनस का गेन या लॉस परसेंटेज इंटू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले टोटल एवरेज कितना था, आप लोगों के 35.5 था। इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अभी देखो औसत बढ़ गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। कितना बढ़ा, आप लोग की 1.5 बढ़ गया है ना। अभी प्रेजेंट में मेंबर कितने हैं, देखो 32 तो पहले थे, सॉरी 12 पहले थे, अभी एक और आ गया तो कितने मेंबर हो गए, आप लोग 13 हो गए। बस ये आपकी न्यू मेंबर की एज निकल जाएगी। आपको इसको सॉल्व करना है। देखो 13 × 15 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 13 कम 13 और 13 पंजे 65 यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 19.5। कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग 19.5 बनेगी और 35.5 ये रहा आपका। 5 5 10 यानी कि 20 बनेगा। 35 प्लस का 20 यानी कि 55 यानी कि ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ए बी और डी सी जो है वो समांतर है। ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ए बी और डी सी जो है वो ए बी सी डी का एक समलंब चतुर्भुज है। ये भी आपको बोला हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा ये फिगर। कुछ आपका इस प्रकार से एक फिगर बनना है। इसमें बोला जा रहा है कि ए बी जो है ना वो डी सी के समांतर है। ए बी जो है डी सी के समांतर है और इसके जो विकर्ण है आपस में किस पे प्रतिच्छेद करता है, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है। उसके साथ में बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो 2.5 गुना है किसका, सी डी का। ए बी जो है वो 2.5 गुना सी डी का, यानी कि ए बी की वैल्यू 2.5 और सी डी की वैल्यू कितनी है 1। रेशियो के अंदर बात कर रहे हैं तो इसको हम किसके अंदर बंद कर देते हैं, यहाँ पर सर्किल के अंदर बंद कर देते हैं। बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का यहाँ पर एरिया का रेशियो कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखो कैसे बताएंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका समलंब चतुर्भुज होता है उसके जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो उसके जो आमने सामने का जो यहाँ पर ट्रायंगल बनते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो आपका ट्रायंगल ए ओ बी जो है ना वो आपका सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि दोनों भुजा पैरेलल है। तो आपका कौन सी कौन ए के बराबर हो जाएगा, कौन डी कौन बी के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपको एक थ्योरम भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपका सिमिलर ट्रायंगल होता है उनकी जो भुजाओं का अनुपात जो होता है उन ट्रायंगल के एरिया के वर्ग के लिए बराबर होता है। यानी कि उन ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप समझ सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, इनका जो मान होगा वो ए बी भुजा का और सी डी भुजा के वर्ग के रेशियो के बराबर होगा। ये आपको पता होगी, बस आपको वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपसे यहाँ पर एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, आप लोग 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। ठीक है, और एक का स्क्वायर कितना होता है 1। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आएगी। 25 से काटूंगा ऊपर 25 बार कटेगा और नीचे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है अंतर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें एक किसी खास उत्पाद पर 25% छूट दी जाती है, यानी कि 25% का उस पर मिल रहा है डिस्काउंट। बोला जा रहा है कि अनुराग स्टोर पर गया, वह एक ऐसा सौदा खोजने की कोशिश कर रहा है जिस पर वह कम से कम 390 रुपये की बचत कर सके। यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो है वो 340 है तो न्यूनतम उसे कितनी वस्तु खरीदनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको चाहिए कितने रुपये के प्रॉफिट, यानी कि उसको बचाना है 390 रुपये। तो उसे बताना है, आपको बताना है कि इतने कितने प्रोडक्ट यानी कि उसे खरीदना चाहिए, परचेज करनी चाहिए ताकि उसको यहाँ पर 390 रुपये की उसकी बचत हो सके। कैसे बताएंगे, देखो अगर 340 रुपये का एक प्रोडक्ट है, 25% की छूट दे रहे हो, यानी कि उसके 1/4 की छूट दे रहे हो, यानी कितने का आप छूट दे रहे हो, आप बोलोगे यहाँ पर 4 8 32 होता है, 4 5 20, यानी कि एक प्रोडक्ट पर आप दे रहे हो 85 रुपये की छूट। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने प्रोडक्ट परचेज करें हम ताकि हमें 390 रुपये की छूट मिल सके। तो आप किसका भाग दोगे, 390 में भाग दोगे कितने में, कितने का, आप लोग 85 का। बस आपका आंसर आ चुका है।
अगर आप काटेंगे 5 से तो कितनी बार कटेगा आप बोलोगे यहाँ पर 39 × 2 यानी कि 78/5 सॉरी 17। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डी जो ऑप्शन था वो कौन सा था, 4। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। अगर ध्यान से देखेंगे 17 का भाग दूंगा मैं इसमें तो कितनी बार जाएगा आप लोग, 17 चौका 68 होता है ना, 10 बचेगा, फिर 17 पंजे 85 यानी कि 4.5 के अप्रॉक्स, यानी कि ये लगभग जाएगा 4.5 से ज़्यादा। ठीक है, 6 तो जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से ज़्यादा वैल्यू आ गई, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड 5। यही आंसर था आपका। ठीक है, 5 जो होगा वो इस क्वेश्चन का अप्रॉक्स आंसर होगा क्योंकि न्यूनतम वस्तु पूछ रहा है, तो आपका यही आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगले चलता है, अगला बोला जरा यहाँ पर, यदि किसी संख्या को 2, 3 और 5 और 7 से क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो 1, 4, 0 और 5 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 7, 5 और 3 और 2 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो यानी कि योग पूछ रहा है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना, वैसे आपको समझ बैठ जाएगा। मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, अगर आपने इंग्लिश में थ्योरम पढ़ी है तो आप समझ सकते हो क्या थ्योरम रहेगी, लेकिन मेरे को हिंदी में आती है तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपसे यहाँ पर एक संख्या x है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू में 4 संख्या मानूंगा। देखो मान लो कि एक संख्या x है जिसमें अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास शेषफल बच रहा है 1। मुझे यहाँ पर नहीं पता है भागफल कितना है, लेकिन मैं मान लेता हूँ y आया है। ठीक है अंत तक, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस y को अगर मैं 7 से भाग दूंगा ना तो मेरे पास शेषफल बचेगा 4। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर भागफल कितना है, मैं z मान लेता हूँ। ठीक है अंत तक, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर अगली स्टेटमेंट बोला जा रहा है क्या, सर मैं थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, यहाँ पर 3 से भाग देना है, अगली बार कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो मैं 3 से भाग देता हूँ। उसके बाद में आपको देना है 5 से भाग, जेड को किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, यानी कि 5 से भाग देना है किसको, जेड से, और आपके पास जो शेषफल बच रहा है वो 0 बच रहा है, और मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना है तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस डब्ल्यू को आपको वापस भाग देना है किससे, 7 से, और आपका शेषफल बच रहा है 5। अब मुझे यहाँ पर भी नहीं पता है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है। उस x की वैल्यू निकालने के बाद में आपको आगे की प्रोसीजर करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें अपना डाटा आसान रखना है ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू 1 तो आएगी आएगी, इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। अगर 0 रख दिया तो भैया यहाँ पर भाग ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू आप मान लो कि 1 है, क्वेश्चन मार्क की जगह 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बनेगी आप लोगों के, 7 × 1 + का 5, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता ही नहीं होता, होता है। तो आपकी यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बनी, 12 बनी कि नहीं बनी, बन गई। तो इस 12 को यहाँ पर उठा कर रख दो आप यहाँ पर। ठीक है, इस 12 को मैंने उठा कर रख दिया यहाँ पर। तो इस जेड की वैल्यू कितनी बनी है आप लोगों की, 12 पंजे 60, यानी कि जेड की वैल्यू बन गई 60, और 0 जोड़ूंगा तो इसमें कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये वैल्यू बन गई, नहीं बन गई, बन गई। अब अगर वाई की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर आप लोग, 36 18 + का 4, यानी कि 184 बनेगी, नहीं बनी, बन गई 184, मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हटाओ, अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू नहीं है आपके पास यहाँ पर, 184 का दोगुना 368 और 1 369। ठीक है क्या आता है, ठीक है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर ढूंढ ढांड के हमने ये निकाल दी, और सबसे आसान डाटा से निकाली है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता, अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है क्या, कि जो भी हमारे पास यदि उस संख्या को, ये वाली जो संख्या है, अगर मैं इसको 7 से भाग करूँ, ठीक है, उसके अंदर फिर 5 से भाग करूँ, उसके अंदर 3 से भाग करूँ, उसके अंदर 2 से भाग करूँ, तो मेरे पास जो भी शेषफल आएगा उन सबका शेषफल का योग कितना होगा। देखो लेंथी सवाल है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको इसमें। 7 से, 5 से, 3 से और 2 से 75 32। ठीक है, किससे भाग देना है, 75 32 से भाग देना है। ठीक है, देखो 7 से अगर मैं 369 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 7 से 369 को भाग दूंगा तो भाग जाएगा 7 5 35, 7 5 35, और यहाँ पर 7 दूनी 14, और 5 आपके पास शेषफल बचेगा। इस 5 से हमें मतलब है तो हम इस 5 को अलग से रख लेते हैं। अब हमारे पास इसका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद में बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, आपने 7 से भाग दे दिया, अब आपको 5 से भाग देना है इस 52 को। 5 से अगर मैं इस 52 को भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा, और मेरे पास शेषफल बच जाएगा 2, तो मैं इस 2 को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे मतलब है इस 10 से, अगर मैं 10 में 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आप लोग, 3 बार जाएगा, एक सॉरी थोड़ा सा गलती लिख दिया हमने, 3 बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। इस एक शेषफल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे पास कितनी वैल्यू बनी है आपके पास, यहाँ पर आप लोग 3 बच गई, और भाग देना मुझे 2 से, तो अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना शेषफल बचेगा, 1, तो 1 यहाँ पर वापस लिख दिया मैंने। बस आपका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हो।
तो आपसे आपको बोला जा रहा था कि इन सभी को भाग देने पर जो क्रमिक रूप से आपके पास लास्ट में शेषफल बचेगा उन सबका योग कितना है, तो उन सबका योगफल है 5 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 9 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो अच्छा क्वेश्चन था वो, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जल्दी भी जाते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर दोनों वर्षों के सभी राज्यों में औसत उत्पादन के बीच के अंतर कितना है। देखो ये आपको डाटा दे रखा था, आपको ऐसे नहीं है कि पूरी डिटेल पढ़नी है, नहीं, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया बस आपको उससे मतलब है, बाकी और बाढ़ में जाए। ठीक है, देखो अगर मैं 2010 का अगर देखूंगा तो 2010 में सभी के अंदर टोटल उत्पादन कितना हुआ है, देखो इसमें 30 है, इसमें 25, 55, 55, 50, 105, 105 और 65, सॉरी 105 और 55, 160 होता है ना। इन सबका एवरेज कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। उसके बाद में सेकंड के अंदर ध्यान से देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 50, 90, यहाँ पर है 50, 90 और 50, 140, 140 और 45, 185, 185 का अंतर कितना आएगा, 4, कितना आएगा। आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर कितना बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 185 में से अगर 160 घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 25, 25 में भाग दूंगा 4 का, तो यही मेरे पास एवरेज का अंतर आएगा। तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे 6 6 को 24 होता है, 6.25 आएगा, 6.25 आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर हुई चीज़ें। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कि भैया आपको दे रखा था क्वेश्चन 7वां कि 12 साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 7। तो जो आपको इसके साथ में बोला हुआ था कि कॉट ए की वैल्यू बताओ, जहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 0 से 180 के बीच में। देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करूँगा, मेरे को साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी कि हमारा रूट हट जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप देखो 3 से तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं मान लो कि थीटा यहाँ पर रख देता हूँ 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री रख देता हूँ, तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1/, देखो थीटा 60 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पर √3/2 बनेगा, लेकिन हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर थीटा वैल्यू रखने पर 45 से सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे थीटा की वैल्यू 45 रखूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे 12 × 1/2 प्लस का 2 × 1/2 बराबर 7 है। बस 2 से 2 कट गए, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 और 1 7, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप बोलोगे थीटा की वैल्यू है 45। तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे प्लस माइनस का 1। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 2020 में एक शहर की जनसंख्या जो है वो कितनी है, देखो 3 3 6 7 यानी कि 50 लाख है। तो जनसंख्या में 7.5% की वृद्धि होती है, तो 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 50 लाख है, 3 4 5 6 है ना, 7.5% की वृद्धि, 7.5% का मतलब समझते हो, 7.5 का मतलब है इतना। इसमें इसको हटाऊंगा तो 1 0 और आ जाएगा, यानी 25 75, 25 100, यानी कि 43 जनसंख्या हो जा रही है 40 से, फिर 43 हो जा रही है 40 की। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन अपने आप में बहुत भयानक है, आपको पता है। ठीक है, नीचे का जुगाड़ मैं काट लेता हूँ, उसके बाद में डिजिटल सम लगा दूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 4 चौक 16 है, 4 से काटूंगा ये 25 बार कटेगा, 4 से काटूंगा ये 25 बार कटेगा, है ना। 625 × 5 यहाँ पर बन गया, 625 × 5 3125 होता ही नहीं होता, होता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इस प्रकार से करनी चाहिए ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, अब देखो मैं डिजिटल सम लगाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं देखूँगा तो 5 और 4 9, यहाँ पर वैल्यू बनी 2 × 4 और 3 7 होता है, 7 यहाँ पर बनेगा, 7 दूनी 14, 14 सत्ते कितना होता है, आप बोलोगे 14 सत्ते 98 होता है, 98 यानी कितना डिजिटल सम बना, आप बोलोगे 8 बना। अब मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ, देखो 8 किस में बना है, देखो ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना आप क्या बनेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो 5 5 10 10 5 15 15 8 7 15 30 30 1 31 31 2 कितना होता है, 31 2 होता है आपके 33, है ना। 33 का मतलब है 6, तो 8 तो नहीं बन रहा, तो ये वाला आंसर नहीं है। अगले पे देखते हैं, देखो 8 7 15 8 5 13 15 13 कितना होता है 28, 28 1 29 29 7 कितना होता है, 29 7 होता है आपके 36, 36 यानी कि 9, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है आपको यहाँ पर 3 5 और 1 4, तो ये 15 और 1 15 5 20 20 और 15 कितना होता है 35 35 और 8 कितना होता है 35 और 8 होता है आपके 43, 43 का मतलब है 7, तो 7 तो नहीं बनना चाहिए हमारे पास, हमको चाहिए 8। अब इसको देख लेते हैं, देखो 8 7 15 15 12 कितना होता है 15 12 27 27 1 28 28 7 कितना होता है 28 7 कितना होता है आपके यहाँ पर, मेरे हिसाब में 28 7 होता है 35, कितने होते हैं 35, तो क्या 8 बन रहा है, बन रहा है।
तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर इकाइकांक भी मैच नहीं कर सकते थे, तो देख सकते हो आप यहाँ पर अगर आप इकाइकांक मैच करेंगे तो 5 समय आ रहा है और इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप डिजिटल्स में लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 12 वर्ष के लिए धनराशि जो है साधारण ब्याज पर धनराशि का 3/5 भाग है। तो ब्याज दर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। देखो धनराशि का 3/5 भाग है, यानी कि अगर आपने 5 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 3 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 3 का ब्याज मिल रहा है 5 के इन्वेस्टमेंट पर, कितने साल में, 12 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, बट्टे में 100 कर दो बस। काटेंगे, देखो 12×5 होता है, वैसे आप 3 से काट लो, यहाँ पर 4 बार कटेगा, 4 5 के 20, 20 से 100 कटेगा 5 बार, तो 5% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, ये आपको टेबल दे रखी थी बड़ी सारी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो है क्वेश्चन को ऊपर डायरेक्ट क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। आपसे आपको बोला जा रहा है कि वर्ग सी में दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूनतम पूछ रहा है, यानी कि कम से कम वो बच्चे तो आपको लेने ही है जिस जो केवल एक परीक्षा में फेल हुआ। आपको इसके अंदर वो भी कंक्लूड करने हैं जो आपके 2 परीक्षा में फेल हो चुके हैं, बस आपको वो कंक्लूड नहीं करने इसमें जो दोनों परीक्षाओं में पास हुए। आपको दोनों परीक्षा में फेल बच्चे यहाँ पर इसमें इंक्लूड करने हैं, और जो आपके केवल एक परीक्षा में फेल हुए उन दोनों को भी यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है। बस आपको इतना ही लॉजिक है इस क्वेश्चन में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं जूम लॉस करता हूँ, आप देख लेंगे ध्यान से। वर्ग सी आपका ये रहा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, बाढ़ में जाइए। ठीक है, आगे देखो, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 12। अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण यानी कि 6। अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण यानी कि एक में तो पास हो रहे हैं, तो आपका 8 आ गया। हमें इन दोनों को नहीं लेना, इसको नहीं लेना, क्यों, क्योंकि आपके दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं। अब हमसे परसेंटेज पूछ रहा है टोटल सी का, यानी कि टोटल जितने भी बच्चे सी में एनरोल हुए थे उसका ये जो पास जो फेल होने वाले विद्यार्थी, चाहे एक सब्जेक्ट में हो चाहे 2 सब्जेक्ट में हो, वो कितना परसेंट है। ध्यान से देखेंगे, देखो 12 8 20 20 से 26, 26 तो ये हो गया। 26 जो है कितना परसेंटेज किसका, आप बोलोगे 26 प्लस का 35 यानी कि 25 प्लस का 35 यानी कि 60 एक 61 का, 61 का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 260 को आपको भाग देना है किससे, 61 से, है ना, सॉरी 260 × 10 आएगा ना यहाँ पर, बट्टे में 61। अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 का अगर मैं 4 गुना करूँगा, 60 भी होता तो उसका 4 गुना करता तो 240 आता, 240 और 4 244, यानी कि 4 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूँगा इसको। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है मेरे भाई कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों 41% मत प्राप्त हुआ और 97,632 मतों से वो हार जाता है। विजय उम्मीदवार को कितने मत मिले उनकी संख्या बतानी है। देखो 41% जो है ना वो किसको मिले हैं, वो उसको मिले हैं जो भैया हार जाता है ना। वो कितने मतों से हारा है, 97,632 से। देखो 41% अगर हारने वाले को मिले ना, समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 41% हारने वाले को मिले तो जीतने वाले को 59% मिले होंगे, है ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18% का। ये 18% की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 59% की वैल्यू बताओ, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 97,632 जो है ना वो अपने आप में 18 की वैल्यू है। तुम हमें 59 की वैल्यू बता दो, 59 की। ठीक है, अगर मैं काटूंगा इसको तो कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90, 7 6 18 चौक 72, 72 4 3 18 दूनी 36 और 18 चौक 72। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर इकाइकांक यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 नाम 36, 6 इकाइकांक बनेगा। एक ही ऑप्शन में, आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन पहले में वही आंसर है, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर फिगर इसके अंदर दी हुई थी। आपसे आपको बोला जा रहा है कि आपको बताना है ट्रायंगल, सॉरी कौन ए बी सी की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कैसे बताएंगे आप इसको, देखो आ जाएगा अच्छे से। देखो मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी इस तरीके में। ठीक है, ये आपका 126 है कि नहीं है। अगर मैं इस रेखाओं को यहाँ से मिला देता हूँ तो क्या ये भी रेडियस है कि नहीं है। अगर ये 33 है तो क्या ये भी 33 होगा क्या, आप लोगों को बिल्कुल होगा। अगर ये 33 है, ये 33 है, तो ये कितने का बना, आप लोग 166 तो ये बन गया, एक सॉरी 66 तो ये बन गया। अगर मैं इसको 180 में से घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी 12 और ये 114 डिग्री। ये 114 बनेगी नहीं बनी, बनी। ठीक है, अगर ये 114 बन गया, ठीक है, ये आपका 126 का है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, आप लोग ये आपका एंगल बना 114 प्लस का 126, है ना। 114 प्लस का 126, 11 12 23 और 1 24, यानी कि 240 डिग्री का। यानी कि इन सबको हटाओ, ये सब फालतू की बात है।
अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये पूरा जो एंगल है वो बना 240 डिग्री का, तो ये कितने का बना आप बोलोगे 120 डिग्री का। अगर 120 का है तो ये अभी आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये वाले जो कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो मेरे भाई अगर ये 120 का है तो ये दोनों थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलोगे थीटा की वैल्यू बनेगी 30 ठीक है। आप जो ट्रायंगल का नियम लगाना, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला जा रहा है आपसे प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त है जो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि उपनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई हो तो प्रतिच्छेदन वर्ग का इकाई में उपनिष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि बोला जा रहा है कि मान लो कि दो सर्किल है आपके पास, ये आपके पास दो सर्किल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, दो सर्किल है, ये मान लो, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है, दूसरे पेन से लेता हूँ मैं, ये जो वैल्यू है, ये मेरे भाई ये वाला, ठीक है, ये तो आपसे अब बोला जा रहा है कि इसकी रेडियस 7 है, इसकी भी रेडियस 7 है, इसकी भी रेडियस 7 है, इसकी भी रेडियस 7 है, ठीक है। और ये जो आपकी उपनिष्ठ जीवा ए बी है, इसकी भी रेडियस, इसकी वैल्यू भी 7 है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि ये जो वर्ग बन रहा है, यानी कि ये वाला क्षेत्र बन रहा है, ये वाला, इसका एरिया बताओ। तो कैसे बताएंगे आप इसको, देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखो ये 60 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 7 है, यानी कि कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, आप बोलोगे ये समबाहु त्रिभुज बन गया। ये समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी कि थीटा 60 डिग्री का हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मेरे भाई मैं पूरे जो आपका लघु वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल में से अगर मैं इस ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूँ तो उनका तो क्या मेरा पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस वाले एरिया का, ये वाला एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम फिगर आपके दूसरे वाले फिगर में बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फिगर से जो भी आंसर आएगा उसका दूना कर दूंगा तो मेरा आंसर फटाफट से निकल जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आप लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं हम यहाँ पर, देखो अब मुझे इसका कोई मतलब नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आपने फिगर देख लिया कैसे बनेगा, तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई की जगह पाई, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी 7 का स्क्वायर, थीटा कितना था आप लोग 60 डिग्री, बट्टे में क्या आएगा 360 डिग्री, मुझे माइनस करना कितना आप लोग √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी थी 7 का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और जो भी आंसर आएगा मुझे इसका दुगना करना है, बस आपका आंसर आ चुका है। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 7 का स्क्वायर यहाँ पे भी, 7 का स्क्वायर यहाँ पे भी, यानी कि मैं इसको क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, इसको हटाओ अब यहाँ से, यानी कि 7 का स्क्वायर बाहर आ गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का दुगुना कितना होता है 98, 98 आएगा नहीं आएगा, आएगा। शायद मेरे सामने ये ऐसे सॉल्व कर सकता है, यानी कि 60 से अगर मैं 360 को भाग दूंगा 6 बार जाएगा, यानी कि ये आपकी वैल्यू बनेगी π/6 माइनस का √3/4 और बाहर आएगा 98, यानी कि ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले चलता है, अगला बोला जा रहा है पर इन वर्षों के दौरान ए कारक की तुलना में कुल उत्पादन बी कारक की कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। यानी कि आपको एक ग्राफ दे रखा था, आपको ए कार का टोटल निकालना है कलेक्शन और उसका रेशियो निकालना है बी कार से। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ए कार आपकी ये वाली है और बी कार आपकी ये वाली है, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 125 है। ध्यान से देखेंगे 400 300 700 700 200 900 900 100 1000 1000 और 200 1200 1200 1300 1375, यहाँ पर वैल्यू बनी 1375 टाइप ए की। टाइप बी की देख लेते हैं हम, टाइप बी में बनेगा देखो 150 200 350 350 150 500 500 200 700 700 200 7 2 9 होता है, 9 और 3 कितना होता है 9 और 3 12 होता है, 50 यहाँ पर होता है 1250, बस आपका आंसर आ चुका है। देखो जो भी आंसर आएगा इन दोनों नंबर्स को काटता होगा, तो 11 के अंदर 125 नहीं आता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, 21 के अंदर 125 नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आएगा तो 10 ही, क्या 21 से यहाँ पर 1375 कट जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल ठीक कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 आता है, 3 से ही नहीं कट रहा है नंबर, तो 7 से तो बात की बात है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 11 से आपका पहला नंबर तो कट ही जाएगा ना, 11 से कट जाएगा। देखो 7 और 1 8 और 5 और 3 8 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, मैं यहाँ पर काटूंगा ही नहीं इसको, ठीक है। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर कौन से समकोण त्रिभुज की बजाय ट्रिपलेट फॉलो करती है, कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, देखो 6 7 10 का ट्रिपलेट नहीं बनता, 5 11 13 का नहीं बनता, 16 31 34 का नहीं बनता, लेकिन 4 3 4 5 का तो बनता है, 3 4 5 का तो बनता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आप बोलोगे यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा, तो आप अगर इस पूरे नंबर को 4 से इंटू कर दोगे तो क्या ये यहाँ पर 12 16 20 का ट्रिपलेट नहीं बन जाएगा, आप लोग बिल्कुल बन जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर क्या कि भैया कौन सा वर्ग
मैगजीन से प्राप्त आमदनी में सर्वाधिक परिवर्तन दिखाता है। तो वो सर्वाधिक परिवर्तन कौन दिखा रहा है? यहाँ पर 31 थी पहले मैगजीन 1989 में, अब 39 हो गई, यानी कितनी वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि हुई। कितने पर? 31 पर। 100 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग? 31 गुना 62 होता है, यानी कि 2 पॉइंट के समथिंग आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 2 पॉइंट के समथिंग, है ना। 2 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 18 बचेगा ना आगे। तो 31 छिक्की होता है, लगभग 26 पॉइंट का अप्रॉक्स मान सकते हो। 26 पॉइंट के अप्रॉक्स जो है आपकी 1989 से 1990 के बीच में वृद्धि हुई। अगर आप यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? 6 की वृद्धि हुई। 39 से आपका 45 हो गया है, बट्टे में कितना है? यहाँ पर कितना आएगा? 3 से काटूंगा, यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा? 200/13। 13 से भाग दूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 10 वाली लाइन के अंदर रहेगा। तो ये वाला, इसके अंदर तो आपकी सर्वाधिक वृद्धि नहीं हुई है। अगर बात करें इसके अंदर तो 45 से आपका कितना हो गया? आप बोलोगे 50 हो गया, यानी कि 5 की वृद्धि हुई। कितने पर? आप लोग 45 पर इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 9 1 9 होता है, यानी कि एक से लाइन वाली के अंदर वृद्धि होगी। लेकिन हमारी जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो किसके अंदर हुई है? 1989 से 1990 के बीच में हुई है, यानी कि 1990 करेक्ट आंसर होगा। 26% वृद्धि हुई है, यानी कि आपका जो ऑप्शन 4 होगा 1990 वो करेक्ट आंसर होगा। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर 2020 में सुमित की आय जो थी वो 21,000 थी। हर वर्ष 10% बढ़ रही है, तो 2022 में कितनी हो जाएगी? देखो हर वर्ष 10% बढ़ रही है, तो 2 साल में यानी कि 10% का 2 बार सब्सिडी जो होता है कितना? आप लोग 21%, यानी कि 21,000 पहले आई थी, तो अभी जो है वो कितनी हो जाएगी? आप लोग 121% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो लास्ट में आएगा, पहली बात तो ठीक है, 1 जीरो लास्ट में आएगा, सब में ही आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में अगर ध्यान से देखूंगा, अगर इकाई अंक तो 1 बनेगा, इकाई अंक जीरो के बाद में 1 बनेगा, तो जीरो के बाद में 1 बनेगा, 1 जीरो ही आएगी और 1 बनेगा, तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं बिल्कुल भी। अगले पे चलता है, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, एक लुटेरा जो है 5 बजे भैया एक चोरी करता है, आदमी का बैग चुराता है और 10 की स्पीड से भागता है। पुलिसकर्मी को पता चलता है 5:12 पर, वो लुटेरे के पीछे भागता है और भैया आपसे अब बोला जा रहा है कि पुलिस वाला जो है ना वो साइकिल से चोर का पीछा करता है 15 की स्पीड से। तो बोल रहा है कि किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा? देखो 5 बजे उसने चोरी करी, 12 मिनट तक तो अकेला भाग लिया। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर भाग सकता है तो 12 मिनट में कितना भागेगा? आप बोलोगे अगर 10 किलोमीटर 1 घंटे में भाग रहा है तो 12 मिनट में इतना भागेगा, ठीक है। काटेंगे 5 बार, यानी कि 2 किलोमीटर वो भाग चुका होगा, पुलिस को पता चले उससे पहले। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी लगेगी? आप लोग के 2 किलोमीटर पुलिसकर्मी और उसके बीच में डिस्टेंस है, चोर के बीच में। पुलिस भाग रहा है 15 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर के बीच में उन दोनों के बीच में क्या है कि रिलेटिव स्पीड आएगी। मैं मान लेता हूँ टी टाइम बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो टी की जगह टी, तो कितनी वैल्यू में नहीं, आप लोग 2/5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। घंटे को अगर मैंने के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग गुणा 60 कर दो। अगर 60 से इंटू करूँगा तो 12×5 = 60 होता है, यानी कि 24 मिनट बाद पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेगा। 24 मिनट बाद पकड़ लेगा, ये बात ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकालेंगे? देखो अभी ये हो गए 5:12, 24 मिनट बाद यहाँ पर पकड़ेंगे, यानी कि 5:36 पर पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला बोल रहा है जरा आपसे यहाँ पर, दो संख्या है जिनके बीच का जो अंतर है वो 48 है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 7:3 है। तो बोला जा रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा? देखो दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा? 4 मिनट, 4 मिनट की वैल्यू 48 है, तो दोनों संख्या का योग आएगा 10 मिनट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 16 गुना है, सॉरी 12 गुना है, तो 120 आएगी, नहीं आएगी? आएगी, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, यदि देखो ये छोटे छोटे से फर्जी से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम देना बर्बाद है, ठीक है, यानी कि बेवकूफ़ी होगी, तो आप जो है समझ सकते हैं इन क्वेश्चन को। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 40 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, वो 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि लाभ परसेंट बताना है। देखो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? आप बोलोगे 5:4, यानी कि 4 का माल बेकार 5 में, यानी कि 1 का प्रॉफिट है 4 पर, इंटू करेंगे 100, तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 25 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। 20 मिनट लगा देना। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, एक गोलाकार गेंद है जिसका व्यास आपको ज्ञात करना है, आयतन आपको दे रखा है, तो व्यास ज्ञात करना है। देखो गोलाकार गेंद का आयतन कितना होता है? आप लोग 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की जगह पाई, आर का क्यूब, यानी कि हमें निकालना है, जो कि और 38,000, मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तक आप लोग बिल्कुल सही आता है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब देखो मैं इसको काटता हूँ फटाफट फटाफट, ताकि हमारा आंसर आए झटाझट झटाझट। 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, 11×3 = 33 होता है, 5 8 बचेगा, 11×5 = 55 होते हैं, 3 जीरो बचेगा, 11 22 होता है, 11 8 88 होता है। अगर 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 17 बार, और उसके अंदर 6 बार, और उसके अंदर बचेगा आपके पास 4 बार, 1764। टोटल वैल्यू बन गई आपके पास यहाँ पर अब तक 1764। यहाँ पर क्या क्या माल बचा हुआ हमारे पास? देखो यहाँ पर बचा हुआ है 4, 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 1 4, ठीक है। यहाँ तक अब ऊपर कुछ ही नहीं बचा, आपके पास ये बचा हुआ है। देखो ये क्या लिखा हुआ है? 21 का तो स्क्वायर है, यहाँ पर 21 रहा है, यानी कि 21 का क्यूब हो गया, यहाँ पर 10 का क्यूब है, तो आर की वैल्यू कितनी बनी? आप बोलोगे 21/10,
आर की वैल्यू कितनी बनी, आप बोलोगे 21/2। आपसे रेडियस नहीं पूछ रहा, रेडियस का दुगुना यानी कि डायमीटर पूछ रहा है, तो 2 से इंटू कर देता हूँ उसको। तो 21 दूनी कितना होता है 42, 42 में 10 का भाग दूंगा तो 4.2, यानी कि आपका जो ऑप्शन मेरे भाई 4th होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, 4πr² जो है ना वो आपको दे रखा है 2464। तो बोले जरा क्या आयतन बता दो। देखो 4π की जगह 4π रख दो, सॉल्व कर लेते हैं ना, आर की वैल्यू निकालते हैं, तभी आपका आंसर आएगा 2464। देखो मुझे 4 से पूरा करते दिख रहा है तो मैं 4 से काट लेता हूँ इसको, 4 6 24 और 16 चौके 64 है ना। और ये 22 से कट जाएगा 28 बार, क्योंकि 28 × 22 तो बहुत ज़्यादा फेमस आपको पता होगा। 28 × 7 है ना, 7 चौके 28 होते ही नहीं होते, होते हैं एक साथ यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14। रेडियस कितनी निकलेगी 14, रेडियस कितनी निकली 14, आर का वैल्यू कितनी आ गई 14 है ना। आयतन पूछ रहा है, आयतन कितना होता है गोले का 4/3 πr³, पाई की जगह 22/7, आर का क्यूब 14 × 14 × 14 है कि नहीं क्लियर। ठीक है, तो 7 से काटूंगे 2 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा अभी कटेगा नहीं वैसे तो। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूँ यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है क्या, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहली बात तो 3 का भाग जाएगा क्योंकि 3 कट नहीं रहा किसी से भी। अब मैं यहाँ पर क्या मैच कर सकता हूँ, अब मैं मैच करूँगा एक अंक कैसे, क्योंकि देखो मेरे बस की नहीं है पूरी कैलकुलेशन कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैच करूँगा एक अंक कैसे। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4, 4 चौक 16, 6, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके अंदर एक अंक आएगा 6 है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो 3 एकम 3, 3 और 1 4 नहीं बन रहा, आंसर नहीं सकता। 3 दूनी 6, 6 और 2 8 नहीं बन रहा। 3 एकम 3, 3 और 1 4 नहीं बन रहा। 8 3 24, 24 और 2 26, 6 बन रहा है एक अंक, ये आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन आंसर। मैं कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करूँगा क्योंकि भैया मेरे पास की है नहीं इतनी कैलकुलेशन करना। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर n जो है n² + 3 का व्युत्क्रम अनुपात है। देखो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ा दोगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। देखो व्युत्क्रम अनुपात का सब भी साइन हटेगा, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है, जब ये सिंबल हटता है ना तो इसकी जगह क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। मान लेता हूँ नियतांक है, देखो n की वैल्यू 3 होती है, n की वैल्यू 3 होती है तो n की वैल्यू 3 होती है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर वैल्यू रखोगे ये दोनों, तो क्या की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, निकल जाएगी। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 से 36, यानी कि की वैल्यू कितनी है, की वैल्यू आपके पास 6, सॉरी की वैल्यू आ गई आपके पास 36, की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई नहीं आ गई, आ गई। बोला जा रहा है कि n² की वैल्यू जब 69 होगी, n² की वैल्यू कितनी होगी 69 होगी, तो के तो कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी चाहे कितनी वैल्यू बदल जाए। तो के की वैल्यू कितनी है 36, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा 69 3 72 होता है, 72 36 से काटेंगे 1/2 बार कटेगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे पर, अगला बोला जरा आपसे पर 15 व्यक्ति जो है प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, देखो 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी भी काम में 18,000 रुपये मासिक कमाते हैं, प्रति सप्ताह कमाते हैं। 18 व्यक्ति 9 घंटे काम कर कर कितने रुपये कमाएंगे ये पूछ रहे हैं, बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से काटेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 5 देखो 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 2 10 खत्म। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 18 नंबर की तो होता है 162, यानी कि 16,200 आंसर आएगा। तो आपका मेरे भाई ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पर बोला जा रहा था कि C- का B का निम्नतम धनात्मक मान बताना है, लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर बताना है जो 7 अंकों की संख्या क्या लिखी हुई है 1 7 3 8 B 9 C 12 को विभाजित करती है, यानी कि 12 से विभाजित हो जाए। देखो आपको वैल्यू बतानी है सी की और बी की और दोनों का अंतर बताना है कि नहीं, बात क्लियर है। देखो कैसे बताएंगे, 12 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है आप लोग 4 और 3। अब देखो जो भी आंसर आएगा वो 4 और 3 का मल्टीपल होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी संख्या 4 यहाँ पर 12 से कटेगी नहीं, कटेगी कटेगी। अब देखो 4 का मल्टीपल का क्या होता है, यानी कि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जिस भी संख्या के 4 से कट जाएंगे वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग 4 दूनी 8 1 सी। अब सी की जगह क्या रखो जो 4 से कट जाए, आप लोग 6 रख सकते हो मैक्सिमम, इससे ऊपर इससे छोटा नंबर रखने पर है ना, न्यूनतम मान बताना है तो यहाँ पर 12 रख सकते हो आप। 12 से क्या हो जाएगा 4 डिविजल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू न्यूनतम क्या हो सकती है 2 हो सकती है, सी की वैल्यू न्यूनतम क्या हो सकती है 2 हो सकती है कि नहीं, ये बात क्लियर। आप लोग बिल्कुल से बात है ना कि सी की वैल्यू हमने रख दी 2। अब आपको यहाँ पर किसका मान क्या करना है, कंसिडर करना है
आप लोग यहाँ पर हमें कंसिडर करना है बी की वैल्यू, बी क्या हो सकता है। देखो बी के लिए हम क्या किसका नियम लगाएंगे, आप बोलोगे 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या होता है, आप बोलोगे जिस भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल बन जाए वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती, होती है। तो आप देख लेते हैं कौन सी संख्या क्या मतलब कि कितना कम पड़ रहा है ना 3 का डिविजन होने के लिए। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 कट जाता है, कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 और 1 8 और 2 9, ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ है 8, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, 8 प्लस का बी, 8 के साथ में एक ऐसी कौन सा न्यूनतम मान रखो जो 3 से कट जाए। आप बोलोगे बी की वैल्यू 1 रख दो, तो हमारा ये 3 से कट जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 8 और 1 9 हो गया, नहीं हो गया, हो गया, यानी कि 3 से मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि बी की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और सी की कितनी आई थी 2, तो सी माइनस का बी पूछ रहा है, यानी कि 2 माइनस का 1 कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने धीरे 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 करके आपकी पूरी शिफ्ट का सोल्यूशन बता दिया है। ये थी आपकी 1/7/2024 को जो आपकी शिफ्ट 4th हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया है। एक भी क्वेश्चन के अंदर मैंने बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं किया, आपने देखा होगा मैंने आपको सारे क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच के साथ बताए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले आपकी दोनों शिफ्टों का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, आप अपनी वीडियोस को देख सकते हो। पहली शिफ्ट का सोल्यूशन इसलिए नहीं बता पाया था मैं, क्योंकि मैंने उसका वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्या है वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी। अब मुझे वापस बनाने में आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जोर, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद में यहाँ पर क्या करूँगा वापस अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों और वीडियोस आप देख सकते हैं सारी प्रीवियस ईयर की अब तक के जितने पेपर हुए इन सबकी वीडियो मैंने आपको डाली हुई है, चाहे जीडी का हो, चाहे सीपीयू का हो, चाहे मेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उनका सोल्यूशन मैंने आपको डाला हुआ है आप सबके लिए, तो आप उनको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।